हे माँ, यदि तुम ये कथा सुन रही हो तो समझो ये केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन के लिए एक शांत, पवित्र और दिव्य स्पर्श है। गर्भ के 9 महीने संसार की सबसे अनमोल साधना माने जाते हैं। इस समय माँ का हर विचार, हर भावना और हर प्रार्थना बच्चे के भविष्य के संस्कार बनती है। इसीलिए आज सुनो उस दिव्य बालक की गर्भ कथा जिनका नाम लेते ही मन में प्रेम, करुणा और शांति भर जाती है, श्री कृष्ण। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसी मथुरा में कंस की बहन देवकी का विवाह परम धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। विवाह का दिन बहुत शुभ था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। शंख बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन उसी समय आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी हुई। देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का हृदय भय से भर गया। प्रेम का स्थान डर ने ले लिया। उसने तुरंत अपनी बहन और वसुदेव को बंदी बना लिया। एक माँ के जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब उसके गर्भ में जीवन हो और आसपास भय का वातावरण हो। देवकी को कारागार में रखा गया, जहां न खुली हवा थी, न प्रकाश, न स्वतंत्रता। लेकिन माँ का हृदय परिस्थिति से नहीं, विश्वास से चलता है। दिन बीतते गए। देवकी ने अपने मन को ईश्वर के ध्यान में लगाना शुरू किया। उन्होंने नकारात्मक विचारों को अपने पास नहीं आने दिया। वो हर दिन अपने गर्भ से बात करती, हे मेरे बच्चे, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम सुरक्षित हो। यही सकारात्मक भावना धीरे धीरे उनके भीतर शक्ति बन गई। पहला गर्भ आया, लेकिन कंस ने उसे नष्ट कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा। एक माँ के लिए ये पीड़ा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। फिर भी देवकी का विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने दुख को भी प्रार्थना बना लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि ये सब आपकी लीला है तो मुझे सहने की शक्ति भी दीजिए। समय बीतता गया। 7वें गर्भ के समय एक दिव्य चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि भगवान की योग माया ने उस गर्भ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। देवकी को लगा जैसे गर्भ समाप्त हो गया, परंतु ये भगवान की योजना का हिस्सा था। अब 8वां गर्भ प्रारंभ हुआ। ये गर्भ अलग था। देवकी के चेहरे पर तेज बढ़ने लगा। कारागार में भी एक अजीब सी शांति फैलने लगी। वसुदेव ने भी अनुभव किया कि वातावरण बदल रहा है, जैसे कोई दिव्य शक्ति स्वयं पहरा दे रही हो। देवकी अब पहले से अधिक शांत रहने लगी। वो धीरे धीरे भगवान का नाम जपती, अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से बात करती। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ की हर भावना को सुनता है। जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी शांत स्वभाव का बनता है। रात का समय था। आकाश में बादल छा गए। हल्की वर्षा होने लगी। वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। आधी रात का वो क्षण आया जिसे आज भी जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उसी पवित्र घड़ी में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा कि उनके सामने साधारण बालक नहीं बल्कि 4 भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, दिव्य अनुभव के थे। भगवान ने कहा, माता, अब मैं बाल रूप धारण करूंगा। आप चिंता मत करें, आपकी हर पीड़ा अब समाप्त होगी। इतना कहकर वो साधारण शिशु के रूप में आ गए। उसी समय कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को उठाया। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। वसुदेव बालक को लेकर कारागार से निकले और यमुना नदी की ओर बढ़े। नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, जल का स्तर कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं इस दिव्य बालक को मार्ग दे रही हो। वसुदेव चलते चलते गोकुल पहुंचे। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने बालक कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। ताले फिर से बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अब संसार बदल चुका था। इस पूरी कथा का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, जहां बताया गया है कि एक माँ का विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होता है। हे माँ, इस कथा का सबसे गहरा संदेश तुम्हारे लिए है। परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि माँ का मन शांत है तो गर्भ में पल रहा जीवन भी शांत और मजबूत बनता है। यदि माँ सकारात्मक सोचती है तो बच्चे का मन भी उज्जवल बनता है।
यदि माँ भगवान का नाम लेती है तो बच्चे के संस्कार भी दिव्य बनते हैं। कल्पना करो, कारागार जैसी कठिन जगह में भी देवकी ने अपने गर्भ को भय से नहीं, विश्वास से भरा। इसलिए उनका पुत्र संसार को प्रेम का मार्ग दिखाने आया। अब तुम भी अपने गर्भ पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा प्रकाश से भरा है। जब भी मन घबराए, श्री कृष्ण का नाम लो। जब भी डर लगे, गहरी सांस लो और मुस्कुराओ, क्योंकि माँ की मुस्कान ही बच्चे का पहला आशीर्वाद होती है। ये गर्भकाल केवल शरीर का नहीं, आत्मा का निर्माण है। हर दिन अपने बच्चे से बात करो, उसे प्रेम दो, उसे शांति दो, उसे विश्वास दो। और याद रखो, हर माँ के गर्भ में पल रहा जीवन अपने आप में एक छोटा सा चमत्कार है, ठीक वैसे ही जैसे देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण थे। लेकिन कारागार में लौटने के बाद भी देवकी का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उनके भीतर एक अजीब सी शांति बस चुकी थी। उन्हें महसूस होने लगा कि उनके गर्भ से जन्मा वो दिव्य प्रकाश अब संसार में प्रेम फैलाने के लिए आगे बढ़ चुका है। एक माँ के लिए ये संतोष ही सबसे बड़ा बल होता है कि उसका बच्चा सुरक्षित है। उधर गोकुल में बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से होने लगा। माता यशोदा और पिता नंद को ये आभास भी नहीं था कि उनके घर आया ये बालक साधारण नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। लेकिन माँ का हृदय पहचान लेता है। यशोदा जब भी उस बालक को गोद में लेती, उनके मन में अनोखी शांति उतर आती। कहा जाता है कि गर्भ में मिले संस्कार जन्म के बाद भी बच्चे के स्वभाव में दिखाई देते हैं। देवकी ने जिस विश्वास, धैर्य और ईश्वर स्मरण के साथ अपने गर्भकाल को बिताया, वही भाव उस बालक के व्यक्तित्व में प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट होने लगे। हे माँ, इस कथा को सुनते समय तुम भी अपने गर्भ पर हाथ रखकर महसूस करो कि तुम्हारा हर विचार तुम्हारे बच्चे तक पहुँच रहा है। जब तुम शांत संगीत सुनती हो, जब तुम सकारात्मक सोचती हो, जब तुम मुस्कुराती हो, तो तुम्हारे गर्भ में पल रहा जीवन भी उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। हर दिन के साथ माँ और बच्चे का संबंध और गहरा होता जाता है। गर्भ के महीनों में कभी थकान आती है, कभी भावनाएं बदलती हैं, कभी बिना कारण मन संवेदनशील हो जाता है। लेकिन यही वो समय है जब माँ को सबसे अधिक प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। कल्पना करो, देवकी ने कारागार जैसी कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को टूटने नहीं दिया। उन्होंने भय को विश्वास में बदल दिया। यही गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा रहस्य है। परिस्थितियां नहीं, माँ का मन बच्चे का भविष्य बनाता है। अब तुम भी अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से करो। मेरा मन शांत है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरे गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जब भी समय मिले, धीरे धीरे गहरी सांस लो और अपने बच्चे से बात करो। उसे बताओ कि वो कितना प्रिय है, कितना अनमोल है, क्योंकि माँ की आवाज़ ही बच्चे का पहला संगीत होती है। और जैसे जैसे गर्भ के महीने आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बच्चे की चेतना भी विकसित होने लगती है। कहा जाता है कि इस समय सुनाई गई कहानियाँ, बोले गए शब्द और महसूस की गई भावनाएं जीवन भर साथ रहती हैं। समय की धारा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और उसी के साथ माँ और बच्चे के बीच का अदृश्य संबंध और गहरा होता गया। गोकुल का वातावरण प्रेम, सरलता और शांति से भरा था। उसी शांत वातावरण में बाल रूप में बढ़ रहे थे श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान पूरे घर को आनंद से भर देती थी। माता यशोदा जब भी उन्हें अपनी गोद में लेकर झुलाती, तो उनके मन में एक अनोखी ममता उमड़ पड़ती। उन्हें लगता जैसे ये बालक केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। एक माँ के हृदय में जो प्रेम होता है, वही बच्चे के स्वभाव का पहला आधार बनता है। हे माँ, यही गर्भ संस्कार का सबसे गहरा अर्थ है। बच्चा केवल शरीर से नहीं, भावनाओं से भी बनता है। गर्भ में रहते हुए वो शब्दों से ज्यादा भावों को सुनता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भकाल में माँ का मन जितना शांत रहेगा, बच्चे का स्वभाव उतना ही संतुलित बनेगा। गोकुल में हर दिन नया आनंद लेकर आता था। कभी बालक की मधुर हंसी, कभी उनकी शांत नींद, कभी उनकी चंचल आंखें, सब कुछ दिव्य लगता था। लेकिन इस कथा का उद्देश्य केवल बाल लीलाओं का वर्णन नहीं, बल्कि उस भावना को समझना है जो गर्भ से शुरू होती है। कल्पना करो, जब देवकी ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने गर्भ को भय से नहीं, विश्वास से भरा, उसी क्षण से उस बालक का जीवन दिव्यता से जुड़ गया। यही कारण है कि हर माँ को गर्भ के समय अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे गर्भ के महीनों की तरह जीवन के भी चरण बदलते हैं।
पहले महीने में माँ को नए अनुभव होते हैं, दूसरे महीने में शरीर परिवर्तन महसूस करता है, तीसरे महीने से भावनाएं और गहरी होने लगती हैं। हर महीने एक नया विकास होता है, सिर्फ बच्चे का ही नहीं, माँ के धैर्य का भी। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती हो तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा बच्चे के मन में सुरक्षा का भाव बनाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय से गर्भ संस्कार की परंपरा रही है। जब भी समय मिले, शांत बैठो और धीरे धीरे सांस लो। कल्पना करो कि एक कोमल प्रकाश तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारे गर्भ तक पहुंच रहा है। ये प्रकाश प्रेम का है, सुरक्षा का है, विश्वास का है। कहा जाता है कि माँ की धड़कन ही बच्चे का पहला संगीत होती है। इसलिए जब तुम खुश रहती हो तो बच्चा भी उसी लय को महसूस करता है। जब तुम सकारात्मक सोचती हो तो वो ऊर्जा बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। समय के साथ साथ गोकुल का वातावरण भी और पवित्र होता गया। हर कोई उस बालक को देखकर प्रसन्न हो जाता। ऐसा लगता जैसे उनके आने से पूरे वातावरण में आनंद बढ़ गया हो। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि संकेत है कि जब गर्भ में सकारात्मकता होती है तो उसका प्रभाव आसपास तक फैलता है। अब तुम भी अपने जीवन में ये छोटा सा नियम जोड़ सकती हो। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, हर दिन कुछ अच्छा सोचो, हर दिन अपने बच्चे से प्रेम से बात करो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे गर्भकाल को एक सुंदर यात्रा बना देगी। कभी कभी गर्भ के समय मन संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर भावनाएं बदलती हैं। ये स्वाभाविक है। ऐसे समय खुद को दोष न दो, बल्कि खुद को समझो। अपने मन से कहो, ये समय भी सुंदर है, ये बदलाव भी पवित्र है। जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे माँ को अपने भीतर बच्चे की उपस्थिति और गहराई से महसूस होने लगती है। ये अनुभव शब्दों से परे होता है। यही वो समय है जब माँ और बच्चे का संबंध सबसे मजबूत बनता है। धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती रहती है। हर दिन एक नया अनुभव, हर दिन एक नया एहसास, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। और इसी तरह ये पवित्र गर्भ यात्रा अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां बच्चे का विकास और माँ की भावनाएं एक साथ और गहराई से जुड़ने लगती हैं। और इसी तरह ये पवित्र गर्भ यात्रा अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां बच्चे का विकास और माँ की भावनाएं एक साथ और गहराई से जुड़ने लगती हैं। समय के साथ माँ का हर दिन एक नई अनुभूति लेकर आता है। कभी वो अपने भीतर हल्की हल्की हरकतों का एहसास करती है, तो कभी बिना कारण ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का संकेत होता है। हे माँ, यही वो समय है जब तुम्हारा मन सबसे अधिक संवेदनशील और शक्तिशाली होता है। तुम्हारे विचार सीधे तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने दिन को प्रेम से भर दो, अपने वातावरण को शांत रखो और अपने मन को विश्वास से मजबूत बनाओ। कहा जाता है कि जब माँ अपने गर्भ से प्रेम से बात करती है तो बच्चा उस भाव को पहचानने लगता है। धीरे धीरे वो माँ की आवाज से परिचित हो जाता है। यही परिचय जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहले माँ की गोद में शांति देता है। कल्पना करो कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये नन्हा जीवन हर दिन थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है। उसकी धड़कन मजबूत हो रही है, उसका शरीर आकार ले रहा है और उसके साथ साथ तुम्हारा मातृत्व भी और गहरा होता जा रहा है। गर्भ का ये समय केवल बच्चे के बनने का नहीं, बल्कि एक माँ के जन्म का भी समय होता है। जब भी तुम्हें समय मिले, शांत होकर बैठो और गहरी सांस लो। अपने मन में एक कोमल प्रकाश की कल्पना करो जो तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारे गर्भ तक पहुंच रहा है। ये प्रकाश सुरक्षा का है, प्रेम का है और विश्वास का है। यही सकारात्मक ऊर्जा बच्चे के मन और स्वभाव को मजबूत बनाती है। प्राचीन कथाओं में भी बताया गया है कि गर्भ के समय सुने गए शब्द और अनुभव बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। इसी कारण दिव्य कथाएं सुनने की परंपरा रही है। जैसे श्री कृष्ण की कथा में हमें विश्वास, धैर्य और प्रेम का संदेश मिलता है, वैसे ही हर माँ अपने गर्भकाल को पवित्र विचारों से भर सकती है। धीरे धीरे महीने आगे बढ़ते हैं और माँ को अपने भीतर बच्चे की उपस्थिति और स्पष्ट महसूस होने लगती है। कभी हल्की सी हलचल, कभी कोमल स्पर्श जैसा एहसास, ये सभी संकेत होते हैं कि गर्भ में जीवन सक्रिय है और माँ से संवाद कर रहा है। यह अनुभव जितना अद्भुत है, उतना ही भावुक भी। कभी कभी इस समय थकान महसूस होती है, कभी मन शांत रहना चाहता है, कभी अचानक भावनाएं बदल जाती हैं। ये सब स्वाभाविक है। अपने आप को समय देना भी गर्भ संस्कार का ही हिस्सा है। जब माँ खुद को समझती है, तभी वो अपने बच्चे को भी बेहतर भाव दे पाती है। अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से करो।
मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ और मजबूत है। धीरे धीरे ये सकारात्मकता तुम्हारी आदत बन जाएगी और यही आदत तुम्हारे गर्भकाल को एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में बदल देगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, माँ और बच्चे का संबंध और गहरा होता जाता है। अब माँ को केवल अपने शरीर में ही नहीं, अपने मन में भी बच्चे का अनुभव होने लगता है। वो भविष्य के सपने देखने लगती है, बच्चे की मुस्कान की कल्पना करने लगती है, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को महसूस करने लगती है। यही वो समय है जब माँ को सबसे ज्यादा प्रेम, शांति और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। मधुर संगीत, अच्छी बातें, शांत विचार, ये सभी गर्भ में पल रहे जीवन के लिए अमृत समान होते हैं। और इस तरह गर्भ की ये यात्रा धीरे धीरे अपने अगले अनुभवों की ओर बढ़ती रहती है, जहां हर दिन एक नई अनुभूति, हर सप्ताह एक नया विकास और हर महीने एक नया विश्वास लेकर आता है। माँ का धैर्य और बच्चे का विकास साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे दो धड़कनें एक ही लय में चल रही हों। समय की ये पवित्र धारा निरंतर बहती रहती है और इसी प्रवाह में माँ का प्रेम और बच्चे का जीवन एक अद्भुत बंधन में बंधते चले जाते हैं, जहां हर पल एक नई कहानी बनती है और हर कहानी में छुपा होता है जीवन का एक नया चमत्कार। तो हे माँ, अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हे माँ, तुम्हारा स्थान संसार में सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि तुम ही वो शक्ति हो जो एक नए जीवन को जन्म देती हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी ममता ही बच्चे का पहला संस्कार बनते हैं। जैसे श्री कृष्ण की कथा हमें विश्वास और सकारात्मकता का संदेश देती है, वैसे ही तुम्हारा शांत और प्रेम से भरा मन तुम्हारे बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। अगर ये पवित्र गर्भ कथा तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक गर्भ संस्कार और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। माँ, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे बच्चे का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।